नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, लेट्स स्टडी विद आर एग्जाम वॉरियर्स। मैं हूँ राज महेश्वर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्थेटिक्स जीके को लेके, जो कि ये पीडीएफ मैंने परमार एसएससी से लिया है। इसके 30 सेट हैं टोटल। तो मैं हर एक सेट को लेके चलूँगा और इसके तहत हम क्या एस्थेटिक्स जीके को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो संगम। किसने किया था? संगम ने किया था। तो विजयनगर राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें 4 वंश थे। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, संगम, सुलभ, तुलुभ, अरबीडु। संगम, सुलभ, तुलुभ, अरबीडु। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सबसे पहला वंश कौन सा है? तो संगम। तो इन्होंने ही किया था, सबसे पहला जो होगा उन्होंने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। तो यहाँ से एक और पूछता है, विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो उस समय दिल्ली सल्तनत पे कौन राज कर रहा था? तो ये जो हुआ था एमबीटी के समय हुआ था। किसके समय में हुआ था? एमबीटी के समय में। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका। ओके, एमबीटी के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। और किसके आशीर्वाद से किया था? तो एक संत थे, विद्यारण। ठीक है, विद्यारण के आशीर्वाद से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, और ये जो हरिहर और बुक्का थे, किनके सामंत थे? तो काकतीय वंश के राजा जो थे उनके सामंत थे। ओके, काकतीय वंश के राजा सामंत थे। काकतीय वंश के सामंत थे। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है अगर पूछ दे तो? बिट्टा प्रथम। बिट्टा प्रथम। बिट्टा प्रथम। ओके, और इस काकतीय वंश का शक्तिशाली राजा कौन था? शक्तिशाली राजा तो ये गणपति थे। इन्हीं की पुत्री थी रुद्रमा देवी, जिस पे मूवीज भी साउथ का बना हुआ है। ठीक है, जिसमें अल्लू अर्जुन भी है। जो लड़की होती है बट लड़का बन के शासन करती है काकतीय वंश में। ठीक है, गणपति की बेटी है रुद्रमा देवी। ओके, और इसी के समय जो है राजधानी वारंगल बनाया जाता है। किसके? गणपति के समय में। पहले जो था अमकोंड, अमकोंड राजधानी था। कहाँ था? अमकोंड राजधानी था। ओके, तो इतना हो गया काकतीय वंश से। आ जाते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, जिसमें संगम, सुलभ, तुलुभ, अरबीडु है। इसमें से कृष्णदेव राय के बारे में पूछता है। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तो ये तुलुभ वंश से है। किससे? तुलुभ वंश से। इनसे रिलेटेड बुक पूछता है। 2 बुक है, एक है अमुक्त मल्यादम, अमुक्त माल्यादम, माल्यादम, और एक है जामवंती कल्याणम, जामवंती कल्याणम। ओके, तो अमुक्त मलयालम की अगर बात करें तो ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और जामवंती कल्याणम की अगर बात करें तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, इसके अलावा कृष्णदेव राय ने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण किया था, जिसमें हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, ये सब विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, इसका इन सब का निर्माण किया था। विट्ठल स्वामी मंदिर हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक मारिएगा। कहाँ पे स्थित है? हम्पी कर्नाटक। इसका निर्माण सबसे पहले देवराय द्वितीय ने किया था। इसका विस्तार सबसे ज़्यादा कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हजारा कृष्ण स्वामी और विट्ठल स्वामी मंदिर, इसका निर्माण किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका। इतना सारा क्वेश्चन सही है ना? मतलब एक क्वेश्चन में इतना सारा क्वेश्चन याद हो करना बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे याद करोगे तो एक कंटेंट आपके पास हो जाएगा पूरा। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। तो मोक्ष के आदर्श पे। किस पे बल दिया? मोक्ष के आदर्श पे बल दिया। ओके, अब चलिए, रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और इन्होंने स्थापना कब किया था? 1 मई 1897 में। 1 मई 1897 में किया था। और यह हाँ, तो 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बेलूर मठ में हुआ था। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है ये बेलूर मठ जो है। क्या है? मुख्यालय है। बेलूर मठ क्या है? मुख्यालय है। मुख्यालय है। ओके, बेलूर मठ।
और हम बात करें बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में हुआ था। और यह जो है हुगली नदी के किनारे है, हुगली की सहायक यांगची नदी, यांगची, कभी कभी ये भी पूछ देता, यांगची नदी के किनारे है। किस यांगची, बेलूर मठ जो है यांगची नदी के किनारे है। तो 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और ये नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1863 में 12 जनवरी को हुआ था। और 12 जनवरी के दिन हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ओके, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और यह 1900 भारत सरकार के द्वारा 1984 में घोषणा हुआ और 85 से स्टार्ट हुआ, 85 से शुरू हुआ मनाना राष्ट्रीय युवा दिवस। 1985 से हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वहीं हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, 12 अगस्त। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ये याद कर लीजिएगा। वहीं इनकी मृत्यु जो हुई थी 4 जुलाई 1902 को हुई थी, तो इस भी इंपॉर्टेंट है। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र भी है लिखे गए थे, जिसमें प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था और उद्बोधन उद्बोधन जो कि बंगाली में लिखा गया था। विवेकानंद के द्वारा प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, उद्बोधन बंगाली में लिखा गया था। वहीं पुस्तक की बात करें तो कर्मयोग और राजयोग लिखा गया था, कर्मयोग राजयोग लिखा गया था। ओके, योग लगा दीजिए तो इनके द्वारा लिखा गया। ओके, वही कर्मयोगी बोल दे तो श्री अरविंदो हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना हो गया, कर्मयोगी हो गया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। इन्होंने प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1893 में शिकागो में हुआ था, शिकागो में हुआ था। वहीं पे इन्होंने भाषण दिया था। ओके, और दूसरा धर्म सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 1900 में हुआ था, पेरिस में भाग लिया था। कहाँ पे, पेरिस में। दूसरा धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में। ओके, और 1893 में कहाँ हुआ था, शिकागो में। ओके, तो 2 धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, एक शिकागो में और दूसरा पेरिस में। ओके, रॉक मेमोरियल जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। किन से संबंधित है, तो विवेकानंद से संबंधित है। रॉक मेमोरियल विवेकानंद से संबंधित है। ओके, तो इतना क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से संबंधित है। कौन सा कोशिका अंग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। पोषक तत्वों को कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसका व्यास कितना होता है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे पावर हाउस बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो यह द्वि क्या बोलते हैं, द्विपरतीय कोशिकांग है, द्विपरतीय कोशिकांग होता है। ठीक है, इसमें यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में आप, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो मुड़ा हुआ है इसमें, ये जो मुड़ा हुआ है, इसमें कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये जो मुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक ये बाहर से रहता है, ये बाहर से ऐसे रहता है सीधा, अंदर में एक मुड़ा हुआ मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग आंतरिक भाग को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, ये इनर पार्ट हो गया और ये जो बाहर वाला ये आउटर पार्ट हो गया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये एक चीज़ बता दिया मैंने, क्रिस्टी बोलते हैं, द्विपरतीय होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर में इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर में राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए के कण आपको मिल जाएंगे, डीएनए के कण मिल जाएंगे। ओके, राइबोसोम और डीएनए के कण मिल जाएंगे। राइबोसोम पाया जाता है जिसके कारण ये अपना प्रोटीन उत्पादन स्वयं कर लेता है, अपना प्रोटीन उत्पादन स्वयं कर लेता है। और डीएनए भी इंपॉर्टेंट है, ये अपना इसका डीएनए पाया जाता है। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। ये द्विपरतीय होता है, द्विपरत वाला होता है, जिसके आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, आंतरिक परत को क्रिस्टी बोलते हैं, जो मुड़ा हुआ होता है। मैंने बता दिया, इसके अंदर में ये ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये बाहर से एक परत हो गया। ओके, तो ये बाहरी परत हो गया और आंतरिक परत को क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, राइबोसोम, डीएनए वगैरह सब पाया जाता है, मैट्रिक्स वगैरह। ओके, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम लोग कोशिका को देखें, आगे कोशिका के बारे में बताया गया। कोशिका की क्या बोला जाता है, जीवन की मूलभूत इकाई बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, 1664-65 में किया था। कब किया था, कॉर्क में किया था। किस में किया था, कॉर्क में किया था। 1664-65 भी रहता है कहीं के, कॉर्क में किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोशिका का खोज किस में किया गया था, कॉर्क में किया गया था। कॉर्क क्या होता है, कोई भी पेड़ होता है ना, पेड़ का छाल को ही हम लोग कॉर्क बोलते हैं, पेड़ के छाल को कॉर्क बोलते हैं। ओके, तो जीवित कोशिका की वहीं हम बात करें तो इसकी खोज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, जिसने जीवाणु का खोज किया था, 1675 में किया था। वही हम कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति सेलुलोज
पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, कवक में काइटिन की होती है और बैक्टीरिया में पेप्टिन की होती है। बैक्टीरिया में पेप्टिन, पेप्टिडैग्लोन करके कुछ रहता है ऐसा, पेप्टिन, ठीक है। और सिलिम लेयर, बैक्टीरिया का सिलिम लेयर जो कहलाता है ग्लाइको कैलेक्सिक सिलिम लेयर, बैक्टीरिया का सिलिम लेयर जो होता है, इसका सिलिम लेयर ग्लाइको कैलेक्सिक कहलाता है। ओके। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो कोई झिल्ली नहीं होता है इसमें, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ओके। अब देखिए, ये जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका 70S पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा पाया जाता है? 70S पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका 70S पाया जाता है। ओके। और जितने भी विकसित जीव है उसमें 80S, और जितने भी अविकसित जीव है उसमें 70S पाया जाता है। दैट मीन्स यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रोकैरियोटिक के समान होता है, उसमें 70S पाया जाता है। और राइबोसोम की अगर हम बात करें तो इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब हम ये आया कहाँ से, तो यह कहाँ रहता है राइबोसोम? तो इसका राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलते हैं, तो फॉर्म डेट मीन्स न्यूक्लियोस, मतलब नाभिक में क्या होता है जानते हैं हम लोग के डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। और यह क्या करता है? राइबोसोम और प्रोटीन के निर्माण को निर्देशित करता है। अब निर्देशित करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ईआर के दो भाग होते हैं। इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसका क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदुरा होता है और एक सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। चिकना जो होता है उसको उस पर बसा और लिपिड का निर्माण होता है, और जो खुरदुरा होता है वहाँ पे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम लगे हुए होते हैं और वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, तो यहाँ से हो गया ये इतना। आगे हम देखेंगे गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? कोशिका का डाकघर बोलते हैं, कोशिका का डाकघर बोलते हैं। वहीं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने पास एक एंजाइम रखता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जो क्या होता है, कोई भी खराब कोशिका होता है तो उसको ये खत्म कर देता है। आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अगर कोई अंग खराब होता है या खुद खराब होता है तो ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर पे। संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मुवेंद्रम का अर्थ क्या है? मुवेंद्रम का अर्थ होता है तीन मुख, मतलब तीन मुख लोग। ठीक है, संगम काल की अगर बात करें, ठीक है, तो मुवेंद्रम का समझ गए, तीन मुख लोग होता है। संगम काल की अगर बात करें तो संगम काल 3री शताब्दी, दैट मीन्स BC। ओके, 3rd शताब्दी BC से लेकर 3rd शताब्दी AD तक था संगम काल। ओके, BC से लेकर 3rd शताब्दी AD तक था। अब हम इसमें 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चेर की अगर बात करें तो चेर आपका केरल के साइड में, ये जो चेर ये आप देख रहे हैं, ये केरला के साइड में चेर का राजवंश था। ठीक है, चेर केरला के साइड में था, ये केरला के साइड में ये चेर हो गया। चेर की राजधानी की बात करें तो बंजी टोंडी ये राजधानी था। ये नहीं पूछता है उतना। इसका प्रतीक पूछता है धनुष और तीर पूछता है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, यहाँ से एक पूछता है। और चेर का एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था सेनगुट्टुवन। ओके, सेनगुट्टुवन था, जिसको लाल चेर भी बोला गया है। इसने पत्नी पूजा स्टार्ट किया था। ओके, सेनगुट्टुवन ने, चेर शासक सेनगुट्टुवन ने पत्नी पूजा स्टार्ट किया था, जिसको कनकी पूजा भी बोला गया है। ओके, तो इसका प्रतीक चिन्ह धनुष और तीर मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है इसका पांड जो आपका था, ये तमिलनाडु साइड का ही आप देख रहे हैं, तमिलनाडु साइड में था पांड। ओके, और पांड की राजधानी जो थी मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई थी। और पोर्ट कोरकई था। और प्रतीक चिन्ह जो था मछली था। प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। ओके, और यहाँ के राजा की अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ का राजा जो था नेडियोन था। प्रसिद्ध शासक कौन था? नेडियोन था, जिसने क्या किया था? तो समुद्र पूजा स्टार्ट किया था। और ये पांड शासक जो था मोतियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मोतियों के लिए जाना जाता है। उसके बाद इसी के संरक्षण में तीन संगम हुआ था संगम काल में। तो पांड्य राजा के संरक्षण में ही तीनों संरक्षण हुआ था। और आगे देखेंगे हम लोग तीसरा साम्राज्य चोला डायनेस्टी की बात करें तो यह इसकी राजधानी उरेयूर थी। राजधानी कहाँ थी? उरेयूर थी। ठीक है, जबकि मदुरै पांड्या की राजधानी थी। उरेयूर थी या तंजौर थी। ओके, उरेयूर या तंजौर हो गई, या फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम थी। 3 राजधानी इसका था। इसका प्रतीक चिन्ह बोले तो यहाँ चीता दिया हुआ है, बाघ है इसका। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ है। और पोर्ट की बात करें तो पुहार या कावेरी पट्टनम इसका पोर्ट था। इसका निर्माण किसने किया था? करिकाल के द्वारा किया गया था।
वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक करिकाल था। ओके, तो पुहार का निर्माण किया था। मुवेंद वेलम इस टाइम में किसान को कहा जाता था। किसको बोला जाता था? किसान को बोला जाता था, मुवेंद वेलन बोला जाता था। ओके, तो इतना कुछ था यहाँ से। उसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन, तोलकाप्यम, तमिल लेख था तोलकाप्यम। ठीक है, सेकंड संगम में लिखा गया था तमिल लेख तोलकाप्यम। काप्यर के द्वारा लिखा गया था तोलकाप्यम। अगर हम तीन संगम की बात करिए, सेकंड संगम में लिखा गया था। तीन संगम हुआ था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मकाम याद रखिए। ठीक है, मदुरई कपाटपुरम मदुरई। ठीक है, तीन संगम हुआ था। ओके, मदुरई कपाटपुरम और मदुरई में हुआ था तीन संगम। और पहला जो हुआ था अगस्त के, दूसरा जो आपका हुआ था, दूसरा भी आपका अगस्त, और तीसरा आपका नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ था। और ये तीनों संगम जो है पांड्य राजा के संरक्षण में हुआ था। संरक्षण में। ओके, तो ये हो गया आपका संगमकालीन से संबंधित जितने भी था क्वेश्चंस, अधिकतर मैंने लेने का प्रयास किया है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखा? तो इन्होंने मराठी भाषा में लिखा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो ये कब किए थे सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो महाराष्ट्र के पुणे में किए थे। ठीक है, कहाँ किए थे? पुणे में किए थे। और ये कब किए थे? तो 1873 में किए थे। 1873 में किए थे। ओके, और अन्य पुस्तक की अगर इनकी बात करें तो सार्वजनिक सत्यधर्म एक और पुस्तक है इनका। गुलामगिरी सबसे ज़्यादा फेमस है। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। 1848 में लड़कियों के लिए विद्यालय बनाया था। 1848 में लड़कियों के लिए विद्यालय बनाया था। ओके, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना की बात करें अगर, ठीक है, तो यह यूएसआर से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रसिया से लिया गया है। शुरुआत 1951 में हुआ था। ठीक है, 20 वर्ष योजना। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव प्लान्स। ठीक है, 20 वर्ष का योजना पहले ऐसा सोचा गया था। ठीक है, फर्स्ट जो बोलिएगा पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि पर ध्यान दिया गया था। लक्ष्य इसमें 2.1 रखा था, प्राप्त 3.6 हुआ। वही दूसरा की अगर बात करें तो दूसरा औद्योगिकरण था 56 से 61 पीसी महालनोबिस पे आधारित था। पहला हेरोड डोमर पे आधारित था। ठीक है, और लक्ष्य इसका 4.5% और प्राप्त 4.27% था। किसका? पीसी महालनोबिस का सेकेंड वाला औद्योगिकरण पे। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड जो 61 से 66 हो गया। गॉडगिल फार्मूला पे आधारित था। और यह अपनी सर्वाधिक और सफल योजना रही, क्योंकि इसके टाइम में चीन युद्ध हो गया था, पाक से युद्ध हो गया था, साथ ही साथ अकाल भी आ गया था। ओके, और इसमें लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन प्राप्त 2.4 हुआ। वही हम दूसरे पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में 3 औद्योगिकरण पे आधारित थी। तो यहाँ पे 3 संयंत्र लगे थे, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। राउरकेला आपका जर्मनी के, दुर्गापुर यूके के, और भिलाई यूएसएसआर के सहारे लगाया गया था। ओके, तो ये सेकेंड में लगाया गया था, लेकिन बोकारो जो है आपका वो आगे जाके थर्ड में लगाया गया था, बोकारो। ठीक है, आगे फिफ्थ बताया गया किस पे आधारित है? डीपी डर के मॉडल पे आधारित है। तो ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था इतना क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ओके, 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ओके, इन्होंने इन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश किया था। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश किया था। प्रारंभ में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा, जो कि भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के ए में इसको डाला गया। ओके, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? तो 8। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो बैसाखी मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। हम अगर बात करें खालसा पंथ की, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में हुआ था। कब हुआ था? 1699 में हुआ था। 1699 में हुआ था। ओके, लेकिन अगर गुरु गोविंद सिंह के जन्म की अगर बात करें तो 1666 में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? 1708 में हुआ था। ओके, ये 10वें गुरु गोविंद सिंह के में गुरु थे, 10वें गुरु थे। वही हम गुरु तेग बहादुर की अगर बात करें तो 1699 में औरंगजेब द्वारा इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है।
सॉरी ये 1699 में 1675 होगा। 1675 में गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब के द्वारा हत्या हो जाती है इस्लाम धर्म न मानने के संदर्भ में। अकाल तख्त की बात करें तो यह हरगोविंद जो कि छठे गुरु थे, ठीक है, अकाल तख्त का स्थापना 1606 में किया था। ओके, छठे गुरु थे, तो इतना ये गुरु से संबंधित है। पहले गुरु सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ने किया था, गुरु नानक ने किया था। ओके, दूसरे गुरु थे अंगद। दूसरे कौन थे? अंगद थे जिनका नाम क्या था? लहना था। ये गुरु पद जो है पैतृक कब से हो गया? तो रामदास के टाइम से हो गया। चौथे गुरु थे रामदास फोर्थ, जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। और अमृतसर में मंदिर का जो स्थापना किया था किन्ने? तो पांचवें गुरु ने किया था। फिफ्थ गुरु अर्जुन देव ने किया था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था, ठीक है, संकलन किया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने भी किया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हॉकी में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हॉकी में किया जाता है। और क्या क्या है? ड्रिबलिंग है, स्कूप है, अंडर कटिंग है, ठीक है। एस्ट्रोट रूफ है, ठीक है। तो ये ड्रिबलिंग हो गया, स्कूप हो गया, अंडर कटिंग हो गया। ओके, वहीं बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो इसमें रैकेट है, फॉरहैंड है, बैकहैंड है, स्मैश है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, हेल्ड या नेटबॉल की बात करें तो 7 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7, पोलो यहाँ दिया नहीं है, पोलो में 4, और वही वाटर पोलो की बात करें, वाटर पोलो की तो 7 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO, वही बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलेगा CaOH का होल 2 हो जाएगा, ठीक है, CaOH का होल 2 हो जाएगा। CaO को जब H2O के साथ मिलाते हैं तो हमें ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि सीमेंट बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है CaOH का होल 2 का, ठीक है, मतलब बुझा हुआ चूना सीमेंट बनने में जब उसमें क्लोरीन मिलाते हैं तो CaOH2 बुझा हुआ चूना में क्लोरीन मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है, जिसको रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, विरंजक चूर्ण, या इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जो कि पानी के शुद्धिकरण में इसका यूज होता है। और क्लोरीन, बुझा हुआ चूना में क्लोरीन मिलाया तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ, और बुझा हुआ चूना में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, चौक, लाइम स्टोन, ये सब प्राप्त होता है। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ठीक, तो विजयवाड़ा, ये तो ऐसे विजयवाड़ा इसका कोई मतलब नहीं है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ठीक है, तो विजयवाड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अमजद अली का संबंध किस संयंत्र से है? तो सरोद से है। किस यंत्र से है? सरोद से है, अमजद अली खान। वहीं आमिर अली खान की बात करें तो तानपुरा और तबला बजाते हैं। किशन महाराज तबला बनाते हैं, बनारस घराने से संबंधित है। पंडित रविशंकर प्रसाद सितार बजाते हैं। सरोद वादक की अगर बात करें तो राजीव तारानाथ बुद्धादेव दास गुप्ता, अली अकबर खान है, अलाउद्दीन खान है, ये सब क्या है? सरोद वादक हैं। ओके, ये सब क्या है? सरोद वादक है। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाया जाता है? तो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता, बाद बाकी यहाँ हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात सब में। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2500 से 1750, कहीं 2350 भी रहेगा लिखा हुआ, 2350 भी कहीं आपको मिल जाएगा, 2350 से 1750। यह एक शहरी सभ्यता थी, सही बात है। उत्तरी इसका जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिणी आपका दैमाबाद महाराष्ट्र जो कि परवरा नदी के तट पे है, परवरा नदी। मांडा आपका ये चिनाब नदी के तट पे है, चिनाब नदी। सुतका केंदोर, सुतका दास्क नदी। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी। तो ये ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया सुतका गेंडोर, ये नॉर्थ हो गया मांडा, और ये साउथ हो गया दैमाबाद, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, ये उसका चौहद्दी हो गया, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था रावी नदी के किनारे। वहीं रखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदारो को सिंधु नदी के किनारे खोज किया था। ASI उस समय कौन थे? तो जॉन मार्शल थे, ASI, ठीक है। वही पिता किसे कहा जाता है? पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक। लोथल प्राचीन बंदरगाह भगवा नदी के किनारे है, लोथल। यहाँ बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से मिला, जो कि भगवान
भोगवा नदी के किनारे। आगे देखेंगे वो अगला क्वेश्चन है आपका, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ ने लिखा था। एडम स्मिथ ने लिखा था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के दो भाग में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो बोले तो सूक्ष्म और मैक्रो बोले तो समक्ष या समष्टि बोल सकते हैं। इसके जो जनक होते हैं एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, माइक्रो में क्या होता है, इंडिविजुअल कंपनी होता है, लेकिन मैक्रो की बात करें, ठीक है, तो इसमें कंट्री वगैरह आ जाते हैं। जेएम किन्स, ठीक है, इंग्लैंड के जेम्स किन्स, जिसके क्या है, किन्स जो है इसके जनक बोल सकते हैं। किन्स का एक बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? तो ये गुलमर्ग में है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान अरुणाचल प्रदेश में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे जीव के उदाहरण को पहचानें जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले हैं। तो जू प्लैंकटन जो होता है, ये एक एनिमल है जो क्या है, मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले होते हैं। जू प्लैंकटन हमेशा कहाँ, पानी के तली में रहते हैं, जू प्लैंकटन, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर संचित होता है। और ये कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ होता है? तो संचित कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। ओके, पॉलीसेक्राइड के रूप में आयोडीन परीक्षण के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो स्टार्च का यूज करते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोला जाता है। ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है एसएससी का पीडीएफ है तो एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय में, ठीक है। किसने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में? ढाका में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। राजधानी चेंज हुआ था इसी के समय में, कलकत्ता से दिल्ली 1912। कब? ये राजधानी चेंज हुआ था कलकत्ता से दिल्ली 1912 में हुआ था, जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, तो उसी में घोषणा हुआ था। ओके, आगे देखेंगे सीपीआई की स्थापना जो 1920 में हुआ था। कब हुआ था सीपीआई का स्थापना? 1920 में। वैसे एआईटीयूसी का स्थापना भी 1920 में हुआ था, एमएनआई के द्वारा सीपीआई की स्थापना, जबकि एआईटीयूसी का स्थापना एम जोशी ने किया था, जिसके पहले अध्यक्ष एआईटीयूसी के कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। सीएसपी की स्थापना बोले कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 में आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी के द्वारा किया गया था। एचआरए का स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था सचिन नाथ सन्याल के द्वारा, जबकि एचएसआरए, ठीक है, एचएसआरए का स्थापना 1928 में हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, ठीक है। आज़ाद और भगत सिंह दोनों ने मिलकर किया था 1928 में। स्वराज पार्टी की स्थापना अगर हम बात करें 1923 में, 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने 1931 में दिया था, ठीक है। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो सोलर सिस्टम में इमैनुअल कांट और लप्लास इनका 1755 में दिया था। सोलर सिस्टम के बारे में बताया था कांट और लप्लास ने बताया था। ओके, 4.5 बिलियन वर्ष, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के बारे में कब बताए थे? 1755 में बताए थे। लाप्लास 1796 में बताए थे। और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुए थे। अब आगे अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल किस राह से संबंधित है? तो गोवा से। तरंग मेल किस राह से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। मांडो, और भी अगर देखें तो मांडो, घोड़े मोरनी, तालगाड़ी, उगाड़ी, तरंग मेल, दल्लो, रोमत, सोजाओ, कुनबी, ये सब आपका गोवा से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कक्सर, भगोरिया, मच, खरानाच, अदा, फूलपति, जवाड़ा, मटकी, ये सब मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे देखेंगे 106वां संविधान संशोधन की यहाँ बात कर रहा है, जो कि 128वां संशोधन बिल था। 106वां ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, करेंट से संबंधित है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है। 106वां ये जो बोल सकते हैं कि नया संसद का पहला बिल है, ये नया संसद का पहला बिल है, ठीक है। कौन सा? 106वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसमें 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया। याद रखिएगा, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में, राज्यसभा वगैरह में नहीं दिया गया। 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया गया। ओके, तो ये नए संसद का जो बना है उसमें पहला बिल कौन सा पेश हुआ था? तो यही हुआ था और पास भी यही हुआ, ठीक है। यूएस ओपन, ये तो नया है, यूएस ओपन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यूएस ओपन 2023 का नहीं, आप 2024 का जानिए। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों जो है सेम लोगों ने जीता है। मेल में जंदिक सिनर ने जीता है और फीमेल में भी
आर्याना सबलंका ने जीता है। तो ये US ओपन दोनों सेम है। ओके, ये आप मत याद कीजिए, ये 2023 का पुराना हो जाएगा। ठीक है, 2000 US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों कौन जीते हैं? जेनरिक सिनर और आर्याना सबलेंका ने जीता है। आर्याना सबलेंका, जेनरिक सिनर आपका इटली का है, जबकि आर्याना सबलेंका आपका जो है बेलारूस का है। कहाँ का? बेलारूस का, बेलारूस की है। ओके, तो ये दोनों हो गया। बात करें अगर हम बीच में रह कौन गया? ऑस्ट्रेलियन और US तो देख लिया। बीच में एक होता है फ्रेंच और एक होता है विंबलडन। विंबलडन की अगर फ्रेंच की बात करें और विंबलडन की, तो मेल में दोनों एक ही जीते हैं, दोनों एक ही। तो मेल में दोनों फ्रेंच और विंबलडन जो है कार्लेस अल्कराज जीते हैं। कार्लेस अल्कराज जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। दोनों जीते हैं, फ्रेंच भी और विंबलडन भी। लेकिन फीमेल की अगर बात करें तो इसमें इगा स्विएतेक फ्रेंच जीती है और क्रेजिकोवा विंबलडन जीती है। क्रेजिकोवा जो है विंबलडन जीती है। ये क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की है और इगा स्विएतेक पोलैंड की है। तो आपका ये लास्ट करंट अफेयर्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये आपका सेट पूरा 20 क्वेश्चन का कंप्लीट है। और दूसरा सेट है ये दूसरा सेट है, तो उसको हम अगले वीडियो में लाएंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसा लगा ये सीरीज़ स्टैटिस्टिक्स का। अगर सही लगा तो मैं लाऊंगा परमार सर का। ठीक है, आगे भी। इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी इस तरह के PDF या मतलब जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड PDF हो, बुक्स हो, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RR एग्ज़ाम वॉरियर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 83 40 75 94 53। ठीक है, अगर यहाँ से जुड़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, अगला वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि हाँ अगला वीडियो बनाइए सर, सही है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।